9 पे थे ना अपन। एक सेकंड रुक तो बस तो। नो 15 हुए ना। तुम तो स्पीडली नोट करने में ध्यान देना, टाइट सवाल होंगे नहीं, वही रिपीटेशन वाले हैं। अपन उड़ाते हैं भी फटाफट फटाफट। मेरे को कौन सा ज़्यादा टाइम लगवाना है तुम्हारा। अरे सबके ही लड़ते हैं, मेरी भी चिल्ला रही थी। मेरे में देखो, मैंने बोला ना मेरे को अब जाने का टाइम हो गया है, तभी बोलती है ये बेटा ये काम। तो मेरा अब कोचिंग जाने का टाइम है। देखिए अब इसमें अपने सवाल शायद 90 से करने हैं, देखो 90 से करना है ना, थोड़ा सा ध्यान देना इसमें। 10.4 के 90 से। देखो इसमें बोला है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा इसमें क्या कर रखा है, जिसके शीर्ष ए शीर्ष को बोला गया है इसमें 1 1 2, बी को बोला गया है इसमें 2 3 5, और सी को बोला गया है इसमें 1 5 5। अब देखो ओनली शीर्ष दिए हैं, और शीर्ष दिए हैं तो अपन लोग है ना एक ट्राइंगल ऐसा त्रिभुज ऐसा बना लेते हैं। चलो इसने एक शीर्ष दिए हैं तो अपन ने भी ट्राइंगल ऐसा बना लिया। अब देखो अपन यहाँ पे ए लेते हैं, यहाँ पे बी लेते हैं, यहाँ पे सी लेते हैं, तो अपने वेक्टर किस तरह से बनते थे याद करो, ऐसे ही बनाए थे अपन ने। और अपना मेन डायग्राम देखो, अपन ने इसको बी वेक्टर बोला, इसको ए वेक्टर बोला। मतलब आप समझने की कोशिश करना, यहाँ पे ए बी वेक्टर है जिसको मैंने क्या बोल दिया है, बी वेक्टर, और जो ये ए सी वेक्टर है इसको हमने क्या बोला है, ए वेक्टर। इस तरह का केस बन जाता है। अब याद करो ये ए बी वेक्टर है, ये इतना आसान थोड़ी ना। ए बी वेक्टर है, इसको कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर से। ये पहले से पड़ा हुआ है, जिसका भी निकाल रहे होते हैं उसके पोजीशन वेक्टर में से दूसरे वाले का घटाना पड़ता है। और ऐसे अगर मैं कह दूं बी वेक्टर अपन को निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, बी वेक्टर का मतलब क्या है, देखो जरा हमने कुछ गलत किया है क्या। ए बी वेक्टर, बी वेक्टर तो ऊपर है, ये है, ये वाला तो बी वेक्टर है, ए बी लिख रहा हुआ है वो तो क्या है, बी वेक्टर है, और जो नीचे वाला है वो क्या है अपना ए वेक्टर हो जाएगा। तो ए वेक्टर निकालेंगे तो अपन को इस टाइम क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अब समस्या हो जाती है कि अगर ओ सी वेक्टर माइनस अगर ओ ए वेक्टर करना होगा तो इसके लिए हमारे पास केस ये बन जाता है कि इसके पोजीशन वेक्टर तो निकालने पड़ेंगे। तो बताओ ओ ए वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें बोलोगे आई कैप जे कैप 2 के कैप, और सेम कहानी इसकी क्या हो जाएगी ओ बी वेक्टर की, देखो 2 आई 3 जे और 5 के, ये बन जाएगी। और आ जाओ इसमें ओ सी वेक्टर की कहानी क्या बन जाएगी, देखो आई प्लस 5 जे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 के। ये सारी चीज़ें अपन ने बना ली हैं। अब देखिए यहाँ पे मुझे कुछ जो वेक्टर्स को निकालना है उसमें देखो क्या करेंगे अपन, ओ बी वेक्टर है, जरा देखो ओ बी में से मुझे ओ ए को लेस करना है। ओ बी वेक्टर यानी 2 आई प्लस 3 जे प्लस 5 के में से मुझे लेस करना है किसको, आई जे और किसको, के को। अब देखें 2 के है, 2 के को, ये 2 के हो गया। अब इसमें देखो घटाएंगे तो क्या बनेगा, 2 में से 1 आई गई तो 1 आई बन जाएगा, 3 में से 1 जे गया तो कितना 2 जे बन जाएगा, और 5 में से 2 गया तो कितना बन जाएगा, ये 3 के बन जाएगा। चेक कर लेना एक बार, ये वेक्टर हमारे पास बन जाता है। सेम स्टोरी इसके लिए कर लेते हैं। ओ सी वेक्टर है वो हमारे पास क्या है, आई है 5 जे है 5 के है, और यहाँ से माइनस करना है तो कितना हो जाएगा 2 आई 3 जे और 5 के। अब जरा इसमें देख लीजिए अपने पास क्या बन जाता है, इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो आई माइनस 2 आई, तो मतलब माइनस की आई, 5 में से 3 घटा दोगे तो कितना बचेगा 2 जे, 2 जे हो जाएगा, और 2 जे के अलावा देखो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 में से 5 गए तो 0 के। फाइनली जब अपन इसको लिखेंगे तो लिख सकते हैं आई प्लस 2 जे, और इसको 0 के लिखा रहे तो चाहे वैल्यू रखते टाइम काम आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अपन ने बना ली। मेन चीज़ थी ए वेक्टर बी वेक्टर बनाना, उससे आगे के झंझट कौन झेलेगा, जो अपन ने फॉर्मूला कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें 2 वेक्टर बताए हुए थे, और उसमें सिर्फ मैं क्या घटा दिया, मैंने 2 आई 3 जे 5 के, वो ये घटेगा इसमें से तो भाई, ये वाला क्या क्या है उसमें देखो, आई फिर जे, कईयों ने तो नोट भी कर लिए होगा इतने।
आई में से आई गए तो 0 आई, 5 में से 1 गया तो 4 जे, 5 में से 2 गया तो 3 के, ये बन जाएगा। बस खेल इस उसका ही है कि सही चीज में सही घट जाए। अब देखो यहाँ पे इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, इसने बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो अपन क्या बोलते थे त्रिभुज के क्षेत्रफल में, त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलते थे 1/2, क्या बोलते थे यहाँ पे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब मुझे ए क्रॉस बी तो निकालना पड़ेगा ना इसके लिए। तो देखो अपन सबसे पहले इसमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को किस मेथड से निकालते थे, वही आई है, जे है, यहाँ पे क्या है, के है। क्वांटिटियाँ देखो पहले ए वाली की बता दो, 0 है, 4 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है। अब बताओ इधर से जैसे आई रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 3 12 - 6 कर दूँ सीधा ही, फिर माइनस का जे होगा तो अपन क्या करेंगे 0 - 3 कर दूँ, और जैसे ही अपने पास क्या होगा के कैप होगा तो क्या करेंगे हम 0 - 4 कर दूँ, तो ये बन जाएगा 6 आई, इधर से क्या बनेगा -3 है तो +3 जे, इधर से क्या बन जाएगा -4 के। ये स्थिति हमारे पास इसके लिए बन जाती है। अभी हमारे पास एक वेक्टर आया है ए क्रॉस बी करने से और हमें उसका चाहिए मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए अपन ने सीधी सी बात याद रख रखी है, 6 पे स्क्वायर करेंगे, 3 पे स्क्वायर करेंगे और फिर 4 पे स्क्वायर करेंगे। सोचो जरा क्या आ रहा है, ये -4 पे स्क्वायर। अब बताओ कितना आ रहा है, 6 का कितना हो गया 36, इसका 9 इसका और 16 इसका हो रहा है, तो कुल मिला के कितना आ रहा है अपने पास 36 6 42 52 और 9 61 हो रहा है क्या, देखो। अब ये इस तरह से आ गया, फिर इसको पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो एरिया किसका, एरिया किसका है त्रिभुज ए बी सी का, क्या आ जाएगा अपने पास 1/2, ये है √61। देखो √61/2 स्क्वायर यूनिट। चेक कर लेना एक बार उत्तर करो, देखिए फटाफट इसको, मतलब आसान चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको झोल झाल देखो, ये सवाल तो अच्छा है, कैसे अच्छा है, बिंदु दिए हैं आपसे ही पहले स्थिति सदिश निकलवाए हैं, फिर आप अपने चित्र को जैसे बनाते हैं ना, बच्चे बनाते थे ABC, वैसे अपन ने लिखा है। याद करो आपको जो चित्र बनाना है इसमें कैसे बनाना है, ध्यान रखना। जैसे A है तो वेक्टर उस जगह देना जो कि कैसा हो, आसन्न हो, जुड़ा हुआ है ना, ये देखो A से C भी है, B भी है, जुड़ा हुआ है, ऐसे वेक्टर को बनाना। बस इसमें ये सावधानी बरतना, आप और कोई दिमाग मत लगाओ, एक जो डायग्राम अपन ने रट रखा है ना उसी हिसाब से सेट कर दो सारे सवालों को। हाँ बोलिए भाई साहब। मैं जाऊंगा अब यहाँ से फ्री होके, जब बोलूँगा। 4.5 किलो चाहिए, ठीक। 300 × 13, 13×3 4 ही, 4.5 ही लाओ और क्या, ठीक। ओ ठीक, मदन की चाहिए ना, चलो ठीक 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 ठीक, समझ गया मैं ऑर्डर दे दूंगा, फिर भेज देंगे अपन किसी को भी ना, ठीक। मैं ठीक 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 बोलूँगा मैं। एक ऐसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, बाकी के ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें ना, ये सवाल आते हैं ना, फिर भी आपका नुकसान नहीं होगा, आसानी है ये सवाल, इसमें कोई झंझट तो नहीं है, कम से कम ये निकालना है, साफ सीधा है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी बड़े शानदार हैं, करके ज़रूर देखना। एग्जाम्पल्स करना ज़रूरी है, पेपर में बनते ही रहते हैं एग्जाम्पल, 75 या 80 सवाल हैं, अच्छे सवाल तो।
चले, चले ना। देखो अभी अपने को क्या करना है इसके अंदर, 10वें सवाल के अंदर एक चीज दे रखी है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है अपन को? समांतर चतुर्भुज का, यानी पैरेललोग्राम का आपको एरिया निकालना है। देखो उसके लिए खुद ने बोला है संलग्न भुजाएं। संलग्न मतलब क्या हो जाता है? वही हो जाता है एडजेसेंट। संलग्न भुजा का मतलब क्या होता है? वही एडजेसेंट टाइप की। अब मेरी बात समझने की कोशिश करो, इसमें दो वेक्टर खुद नहीं दिए इसने बना करके। ए वेक्टर को तो क्या दे रखा है इसने? आई है माइनस जे है, और क्या दे रखा है इसने? 3k। और बी वेक्टर के बारे में बोला गया है ये है आपके पास 2i माइनस के 7 और यहाँ पे कितना है के, इस तरह से। अब देखो सबसे बड़ी बात आती है जब आप इसके सॉल्यूशन को कर रहे होते हो, तो एक तो अपने सबसे बड़ा काम ये है कि समांतर चतुर्भुज का एक लगभग एक डायग्राम अपन बना लेते हैं। ये बना लिया। इधर अपन ने क्या बोल दिया? ए है, इधर देखो इधर अपन बोलेंगे बी है, सी है, और इधर क्या बोलेंगे हम? डी है। हो गया। अब एक बात सोचना, इसने ए वेक्टर बी वेक्टर दिए तो अपन काय को पेन ले? ये वाला तो अपन बोल दे सीधा बी वेक्टर है, और ये वाला बोल दे अपन ए वेक्टर है। फालतू की नेतागिरी करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। खुद नहीं बोल दिया ना वेक्टर इनसे रिप्रेजेंट है, अपना तो सूत्र कायम है इसके ऊपर डायरेक्ट ही। तो अपन लोग जब करते हैं तो इसमें क्या करते थे बताओ जरा? देखो यहाँ क्या बोलते थे? एरिया ऑफ किसका? पैरेललोग्राम का, समांतर चतुर्भुज का। बताइए इसके अंदर अपन क्या बोल सकते हैं सीधे? इसका क्या सूत्र होता था बताओ? है ना, ए क्रॉस बी का क्या करना है? मैग्नीट्यूड। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ए क्रॉस बी निकालने बैठ जाएं। ये हो गया आई है, ये हो गया जे है, ये हो गया यहाँ पे के। आ जाओ जरा यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? एक है माइनस एक है 3 है, इधर दूसरे का क्या है? 2 है माइनस 7 है, और फिर 1 है। सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे? देखो इसके अंदर डायरेक्ट कर लेते हैं, -1 और प्लस के 21। उसके बाद आओ जरा, -1 प्लस 21 हो गया ना। अब इसके बाद माइनस का जे कैप करेंगे, फिर क्या करेंगे? एक को इस एक से करेंगे, -6 करेंगे। अब सोचो जरा, यहाँ पे के कैप है तो इसको किससे करेंगे? अपन इससे कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा, और ये -2 + 2 जाएगा। देखना एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन। ये हो गया 20i। इधर से कितना होएगा? -5, और इधर खुलते ही प्लस के ये हो गए जी, और साथ में दोगे तो -5k हो गए। हो गया। अब अपने को क्या चाहिए? इधर ही अपने को चाहिए ए क्रॉस बी का क्या निकाल रहे हैं अपन? मैग्नीट्यूड। देखो अब आ जाओ यहाँ पे जरा, निकालेंगे तो क्या आएगा? देखो ये करेंगे अपन 20 पे स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 5 पे स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे कर देंगे -5 पे स्क्वायर। इधर से देखो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 400, ये बन जाएगा 25, और ये भी बन जाएगा 25। ये आई थी, ये फंस जाएगा अपने 450 पे। इसके या तो टुकड़े होते हो 9, 5, 10 जो भी होते हो हैं। अब इसको अपन अपन ने कैसे टुकड़े करे इसके? बताओ क्या टुकड़े हो सकते हैं? तो ऐसे बोल देना 225 गुणा हो जाएगा 2। ये 15 का स्क्वायर होता है, 15√2 उत्तर हो जाएगा। लो आप छोटे छोटे फैक्टर करके भी कर सकते हो अचानक से, और वही नहीं तो लगाओ आइडिया कि कौन सा लगभग आसपास आ रहा है, इसमें कर देना स्क्वायर यूनिट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाता है। ये देखो ये दोनों सवाल आसान है। अगर आराम से अगर इस तरह के सवाल बनते हैं ना तो अपन को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर तो।
चले, आसान है ना, जो बच्चा वहां पहुंच गया वो तो 2 मिनट का काम है उसका, तो उसमें तो 0.12 लग रही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हटा दूं, स्क्वायर यूनिट लगाना मत भूलना। अब देखिए अपन इस पे बात कर लेते हैं जरा। अपने पास एक सवाल दे रखा है इसने 11वां। 11वें में क्या दे रखा है इसने, मान लीजिए कि ए वेक्टर बी वेक्टर इस प्रकार है, मान लिया हमने। तो ए वेक्टर कितना बताया रखा है कि इसके जो मैग्नीट्यूड करते हैं वो 3 आता है। ऐसे बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड करते हैं वो √2/3 आता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक मात्रक सदिश है। ये भी क्या दे रखा है, देखो ये भी दिया ही है। ए वेक्टर क्रॉस, क्या बता रहा है ये, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है ना, वो कैसा सदिश है, मात्रक सदिश। मात्रक सदिश है इसका मतलब कैसा है, यूनिट वेक्टर है कि नहीं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, अगर इसका मात्रक सदिश है तो हमारे पास इसका भी क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए ना। बोलो ये बात तो बैठेगी ना इसके अंदर। आप कह रहे हो कि इसका मान ये होता है इसका ये होता है, ये मात्रक सदिश है, तो फिर मैं बोलूंगा इसको कि ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, हमेशा 1 आना चाहिए। ये बात अपने पास यहां से निकल जाती है। अभी आप 2 मिनट के लिए सोचो, इसके अंदर अगर मैं ऐसे रखूंगा मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, इसको ऐसे ही तो खोलते हैं, साइन थीटा एन कैप बराबर 1। सही बात है, क्योंकि आप याद करो ए क्रॉस बी कैसे खुलता है, अपने ए क्रॉस बी ऐसे ही खुलता है, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा एन कैप, ऐसे खुलता है। देखो हम यहाँ से आगे क्या बोल सकते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड का तो तुम क्या ही कर लोगे, ऐसे ही लिखोगे, मैग्नीट्यूड ही रहेगा, 2 बार मैग्नीट्यूड लगाने से क्या मतलब है उस पर। और इस पे ऐसे हो जाएगा, ये हो गया। अब सोचो साइन थीटा है, साइन थीटा तो एंगल है, इसको छोड़ो और एन कैप पे ऐसे कर लेते हैं, ये हो गया एक। आप बताओ एन कैप तो इकाई सदिश होता है, तो इसका तो मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इनके मान दे रखे हैं, इसका दे रखा है 3, इसका दे रखा है 2/√3। कौन है, √2/3, √2/3, √2/3 इसका हो गया। फिर क्या दे रखा है अपने पास, ये हो गया साइन थीटा, और इधर क्या आ गया 1। इधर से काट सकते हैं ना अपन, तो ये गुणा में है तो कट जाएगा, ये तो जाएगा कट। अब देखो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा बराबर 1/√2। अपन ने खूब इनवर्स वाला सीन पढ़ा है, देखो साइन इनवर्स 1/√2 मान किसका होता है, साइन में 1/√2 मान किसका होता है? थीटा बराबर π/4। और इसकी रेंज पता है, रेंज क्या है बताओ, -π/2 से π/2। तो भाई π/4 अपना आंसर हो जाता है, देख लो आप, ये आंसर इसमें वैलिड, ये आंसर इसमें देख, ऑप्शन तो मिला लो, देख लेना एक बार क्या है। π/4 ही दे रखा है ना, 45 डिग्री। अब ये देखो आपके स्टडी पॉइंट में भी नहीं था, आयत वाला एक सवाल दे दिया इसने, मतलब अपन को कहीं भी कहीं बताया नहीं गया था ना, फिर भी आयत का पूछ लिया, इसलिए मैं आपको मैंने वो चतुर्भुज वाले प्रॉपर्टियां लिखाई थी कि नहीं लिखाई थी, पहले लिखाई थी कि चतुर्भुज के प्रकार, समांतर चतुर्भुज, आयत, कुछ लिखाए थे ऐसे, त्रिभुज के लिखा के छोड़े हैं, है ना। त्रिभुज को लिखाए होंगे ना, समबाहु कैसा होता है, समद्विबाहु कैसा होता है। इसमें एक तो पहला सवाल जो आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक केस है, थोड़ा सा परेशान कर सकता है, एक सवाल नंबर तीसरा विविध का। ये 2 सवाल ऐसे हैं जो थोड़े दिक्कत करेंगे, बाकी के सवाल तो आप खूब पढ़ रखे हो, आराम से सोल्व कर सकते हो। कुछ बड़े होते हैं, कुछ लेंथी हैं, बाकी लेना देना कुछ नहीं है।
चले, एक आयत के शीर्ष बता रखे हैं इसने, क्या बताया हुआ है, एक आयत के शीर्ष बताए हुए हैं। आपके जो मन करे वैसा अपन इसके अंदर क्या बना लेंगे, आयत के शीर्ष। तो अपन देखो इसमें आयत के शीर्ष बना लेते हैं, ये एक आयत ही बना लिया अपन ने, ये हो गया। एक आयत के शीर्षों के बारे में उनके स्थिति सदिश दिए हैं इन्होंने। देखो मैं आपको बात बता दूं, ये सपोज दैट अपना ए है, अब इसको ए नंबर डाल रहे हैं, ये शीर्ष बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। आपको पता है कि आयत की, जैसे आयत का जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना। देखो एक वेक्टर में ये बता रहा हूँ, आसन भुजाओं का खेल होता है, आसन भुजाओं पे देखो ये मोटा सा बिंदु लगा दिया मैंने, ए को पॉइंट मान रहा हूँ मैं, कैसा, ये आसन है इसका एक तरह से, कैसे एल शेप बनाता है वहां पे, ये ए की पॉइंट से दोनों साइड के स्टार्ट हो जाते हैं, एक एडी डायरेक्शन में गया और एक किस डायरेक्शन में गया, ए बी डायरेक्शन में गया। इस वाले बंदे को अपन क्या बोलेंगे, ए वेक्टर बोलेंगे, और इस वाले को अपन क्या बोल रहे हैं, बी वेक्टर। हमारा तो ये दिशा निर्देश चल रहा है सारे सवालों में। समांतर चतुर्भुज भाई बंद तो किसका है, एक तरह से आयत से मिलती जुलती प्रॉपर्टियां भी होती हैं उसके पास, बस फर्क ही होता है समांतर चतुर्भुज का अगर प्रत्येक कोण 90 डिग्री की सेटअप बना लें तो वो आयत में बदल जाता है ऑटोमेटिक, है ना, और उसी वजह से इफेक्ट आते हैं, विकर्ण बराबर हो जाते हैं। इसलिए केस हैं, पुराने केस हैं। अभी मान लो आयत के बारे में इसने बोला था, पर इसने एक चीज बोली है, ए बी सी डी के स्थिति सदिश दे रखे हैं। सवाल नंबर है 12वां, इसने क्या बोला है, ये ए है ना, तो इसका स्थिति सदिश ओ ए दे रखा है इसने। अब ओ ए दे रखा है, ओ ए क्या बनाया हुआ है इसने, बोला है माइनस आई है, फिर क्या बोला है आधा जे है, और साथ में यहाँ पे क्या बोल दिया 4 के है। ऐसे ही दूसरा बी पॉइंट है, बी पॉइंट है तो उसके लिए ओ बी स्थिति सदिश दे रखा है, और ओ बी का स्थिति सदिश देखो क्या हो जाएगा, बी का स्थिति सदिश ओ बी हो गया और ओ बी हो जाएगा, ये आई दे रखा है, फिर वही आधा जे दे रखा है, वो साथ में दे रखा है 4 के। अरे इसमें माइनस प्लस का ही फर्क है क्या, देख लेना भाई एक बार सवाल को। ऐसे थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसने सी पॉइंट है, सी पॉइंट को क्या बोला हुआ है, देखो जरा, सी पॉइंट को इसने बोला हुआ है कि इसका स्थिति सदिश है उसी वेक्टर, और इसके बारे में क्या बोला है इसने, आई कैप है, फिर माइनस का 1/2 जे है, और फिर गया काम से 4 के है, इसमें ये काम कर रखा है। फिर ये है डी, डी में देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे ओ डी वैक्टर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के आई, फिर माइनस का 1/2 जे, और फिर यहाँ से क्या आ जाएगा 4 के। ये इस तरह का सीन इसके अंदर चल रहा है। तो अपन ने सारे लिख लिया, अपन को कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपन से जो पूछा गया है वो क्या है, इस आयत का क्षेत्रफल निकालो। क्या पूछा गया है इसमें, कि इस आयत का अपने को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। देखो आयत का जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो क्या चीज है, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, हमें सबको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई गुणा चौड़ाई वो भी ठीक है, पर मैं इसमें एक चीज बताना चाहूंगा, समस्या आ रही है कि अगर ये बच्चों वाला होता तो सबसे पहले मैं एडी वेक्टर निकालता, ए बी निकालता, लंबाई निकालता, चौड़ाई निकालता, बकायदा मैग्नीट्यूड निकालता, फिर उत्तर कर था। तो बच्चे भी गलत नहीं होते यहाँ पे, वो लोग जानते हैं इसकी लंबाई आनी चाहिए और हम काम कर लेंगे अपने आप। लंबाई चौड़ाई दे तो बच्चे हर कोई निकाल सकता है इसको। वेक्टर वाली फॉर्म में कैसे सोल्व करेंगे वो थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड है 12th का, तो काम तो वही है 6ठी 7वीं 8वीं क्लास का, पर उसको पैटर्न बदल दिया गया है। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे अपन इसको, इसमें बोलेंगे कि हमने एक चीज पढ़ी है साहब, इस वाली भुजा को आप मान रहे हो ना, तो हमें ऐसे कर लो ना, इसमें एडी वेक्टर को किससे कर लेना, ए बी वेक्टर से कर लो, आपका काम बन जाएगा, हो गई। अब समस्या ये आ रही है कि साहब इनका मैग्नीट्यूड फैग्नीट्यूड सब निकाल लेंगे, पर सबसे पहले एडी वेक्टर तो आए, तो बताओ क्या लिखना पड़ेगा, ओडी माइनस क्या करना पड़ेगा अपन को, ओ ए करना पड़ेगा। ओडी कितना है उसको देखो जरा, ओडी भाई साहब है अपने माइनस के आई, माइनस का आधा जे, और ये 4 के। इसमें से किसको घटाना है, ओ ए को घटाना है। ओ ए कहाँ पड़ा है भाई, देख लें थोड़ा सा, ओ ए कहाँ पड़ा है, माइनस का आई है, फिर आधा जे है, और उसके बाद क्या आ रहा है 4 के है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो क्या आ जाएगा आपके पास, ये माइनस का आई है और उधर से प्लस का आई है, आई थिंक घोटाला 0 हो गया, माइनस का आधा जे है, उधर माइनस का आधा जे, आधा आधा मिले तो पूरा जे हो जाए। अब आ जाओ 4 के है और माइनस का 4 के है, सुपड़ा साफ है क्या, देखना इसका है 0 रहा है, 0 के हो गया। ऑल ओवर द रिजल्टेंट हमारे पास तो इससे क्या निकल के आया है, माइनस का 1 जे आया है, और सारे खत्म हो गए इसके अंदर। और देखो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, सारी चीजें लिख के आते हैं अपन इसके अंदर। रीजन बताऊं कि अपन जब डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो अपन को तकलीफ इसके अंदर नहीं होने वाली है। देखो ऐसे
अब ये हमारा कौन सा वेक्टर निकला है, ए वेक्टर निकला है, ये वाला ए वेक्टर निकल गया है। और यहाँ पे देखिए हम एक और वेक्टर सोल्व कर लेते हैं, कौन सा है, ऊपर वाला, इसका नाम है ए बी वेक्टर। क्या नाम है, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, ओ बी वेक्टर माइनस क्या कर देंगे, ओ ए वेक्टर कर देंगे। जरा करके देखो इसमें क्या आ सकता है, ओ बी वेक्टर कहाँ पड़ा हुआ है, ये रहा, पहले ओ बी है ना, आई है, फिर आधा जे है, फिर 4 के है, और उसके बाद इसमें से माइनस कौन करना है, ओ ए करना है। तो बताओ यहाँ क्या आएगा, माइनस आई है, फिर आधा जे है, और फिर इधर क्या आ जाएगा, 4 के आ जाएगा। ठीक है, अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसको क्या बोलते हैं, बी वेक्टर। क्या बोलते हैं, हम तो बी वेक्टर बोले ना इसे। सोल्व करोगे तो आई और आई कितनी बार आई, 2 बार आई। और देखो आधा जे गए तो कितना हो गया, खत्म ही हो गया, खानी 0 से हो गया। और इधर से सोचो, इधर क्या बच रहा है, 4 माइनस 4, इसका भी पूरा साफ है, इधर भी 0 के आ रहा है। तो ऑल ओवर द रिजल्टेंट में वैसे तो हमें दिख रहा है 2 आई है, 0 जे है और 0 के है, ये सीन बन जाता है। अपने ये दोनों वेक्टर हो जाने के बाद अपन चलते हैं किसकी राह पे, मैग्नीट्यूड का सीन क्या है। देखो अपने ये सोल्व होने के बाद अपन लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर अपन लगाएंगे, इसके अंदर जो इक्वेशन फर्स्ट है उसके सहारे। तो हमारे पास तो चीज तो वही आ गई ना, इसको अगर अपन ढंग से देखना चाहे तो यूं नहीं बोल सकते क्या, ए वेक्टर क्रॉस क्या करवा रहे हो आप, तो बी वेक्टर करवा रहे हो। तो सबसे पहले हम बोलेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं। इधर लिखेंगे आई है, इधर लिखेंगे जे है, इधर आ जाएगा के। नीचे देखो जरा, पहले वाले बंदे के पास क्या था, 0 था, -1 था, देख लेना भाई एक बार, यही ना 0 है। फिर देखो यहाँ पे क्या है, इसमें 2 है, फिर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, फिर ये 0 है। किसी के भी हिसाब से प्रसार कर लो, आई थिंक ये पहले वाले से ही कर लेते हैं अपन तो, है ना। इसमें जब करेंगे अपन तो देखो क्या आएगा, ये आई कैप तो लिखो चाहे मत लिखो, यहाँ तो 0 ही आएगा, है 0 ही आ रहा है ना, ये टुकड़ा साफ हो रहा है इधर। और -1 है, तो मैं बताऊं ना आपको, माइनस का जे के अंदर क्या आएगा, 0 0 0 ही आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा। अब आ जाओ प्लस के पे, आओ जरा देखें, प्लस के वाले पे बेचारे पे क्या आ रहा है, इस पे देखो कुछ बन जाए तो जुगाड़, 0 और -2, तो 0 + 2 हो गया इस पे। अब मेरे हिसाब से ये जो आ रहा है आपके पास क्या आ रहा है, 2 के। अब देखो एक अपन ने थोड़ा सा बड़ा काम क्या कर दिया, वैसे ऑब्जेक्टिव में है, मैं तो यूँ कह रहा हूँ जब ये 2 वेक्टर ही थे तो मुझे जब सिंगल सिंगल चीज आ रही थी तो इसमें मुझे मल्टीप्लाई करके ही काम जल्दी आसान हो जाता, डिटर्मिनेंट की बजाय मल्टीप्लाई करता तो मेरे लिए काम जल्दी आसान हो जाता ना। और देखो यहाँ पे अगर ये 3 नंबर में आता है तो अपन इस तरह से करेंगे, अपने पेज बढ़ जाता है। अब यहाँ पे 2 के आ गया, और हमें क्या चाहिए अब इसमें, बाय इक्वेशन नंबर कौन सी पे चलेंगे अपन, फर्स्ट पे। और चलेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्रॉस क्या कर देंगे, ये बी, क्या मैग्नीट्यूड ले लेंगे। अब जरा मुझे बताओ, इसमें मैग्नीट्यूड लूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 पे स्क्वायर करूँ सीधा ही, और तो सारे 0 ही 0 है ना, और तो सारे है ना, तो 2 पे स्क्वायर कर दो, कितना आ रहा है ये, क्या आ रहा है, 4, 2 ही आ रहा है क्या उत्तर इसमें, 2 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन में क्या दे रखा है, कुछ स्क्वायर पे स्क्वायर यूनिट नहीं है, 2 ही दिया है सीधा। ठीक है, तो बढ़िया, देखो ऑब्जेक्टिव है ये, देखो ऐसे होगा सॉल्व। मुझे रफली वाले तरीके से करना पड़ता है ऑब्जेक्टिव, जब पेपर में आ जाता है तो ऐसा नहीं है सारे सजा सजा के लिखोगे, शॉर्टकट डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, जैसे डायरेक्ट करते हैं ना बच्चे, वैसे करना होता है ऑब्जेक्टिव में। इस तरह से देखो, ये 10.4 का तो खेल हुआ खत्म, हो गए सारे सवाल इसके। तो अब विविध प्रश्नमाला है इसकी, 19 सवाल है उसमें, है ना। कुछ परेशान भी करेंगे, कुछ आसान भी होंगे, देखना पड़ेगा बस उसको। तुम इतना नोट करो, मैं इसके टूल देख लेता हूँ, इतने पे रुक गया। लेंस और शो एंगल्स, क्या मतलब है इसका, शो लेंथ और शो एंगल, मैंने ये लिए, अब बताओ है। अच्छा ये 5 की, ठीक है। अभी मैं ये बना रहा हूँ, कितना एंगल है ये, तो बता ही नहीं रहा।
अच्छा टाइम पास मिल गया मुझे तो। आ जाओ तुम फटाफट। 23वां विविध पे चले पहले। क्या सोच रहे हो तुम? मैंने कल बोली थी खत्म कर देंगे, इसका मतलब ये थोड़ी ना आज ही खत्म कर दूंगा, छोड़ दूंगा सवाल। सवाल पूरे करेंगे। मतलब 75 सवाल आते हैं, 8 नंबर थोड़ी छोड़ेंगे। 8 नाम 72 ज्यादा क्या मान रहे हो आप? 75 सवालों को करने में बड़ो कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। वेक्टर में टाइट सवाल थोड़ी ना आने। 75-80 सवाल हैं। मैं ये विविध और एग्जाम्पल के समझाने के बाद, अब जो दिवाली की छुट्टियों का रेस्ट ले रहे हो ना आप, इसके तुरंत बाद पर डे मैं ऐसा हिसाब चालू कर दूंगा कि आप लोग 10-5 सवाल घर पे देख के आओ बूढ़ के, तो लोड तो नहीं पड़ेगा। अपन सोल्व कराएंगे जब तो वो याद रह जाएंगे, एंड टाइम पे दिसंबर बाद ही कराएंगे। अपन तो नहीं करवा रहे अभी तो कुछ भी, पर क्या वक्त नहीं रहेगा। एक थोड़ा ये फिजिक्स के ट्यूशन वाले बच्चे हैं वो भी टाइम बचाएं। जितने बजे छूटना है ना उतने बजे आप पधार जाओ यहाँ। मेरे 10वीं का तो कुछ नहीं है, तुम आके बैठ गए तो मैं छोड़ दूंगा 10th क्लास के को। तो वो क्या है, फिजिक्स वाले ट्यूशन वाले सर से फ्री होके बैठ जाएं, क्योंकि देखो कहानी अलग है भाई, अपन को भी अपना कोर्स खींचना पड़ेगा। खराब 15 मिनट वेस्टेज हो रही है उसमें बैच में शाम के टाइम। 15 मिनट हर दिन खराब है, 20 मिनट खराब है, 40 मिनट पढ़ाई हो रही है बस। चले ना यहाँ से आगे। देखो विविध प्रश्नमाला में कुछ सवाल हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान भी कर सकते हैं, और थोड़े क्या लैंग्वेज वाले सवाल भी हैं। जैसे कि पहला ही सवाल देखो क्या बोला है इसने, ये हम इसकी विविध कर रहे हैं, और विविध के अंदर देखो पहला ही सवाल इसने क्या बोला है, जैसे एक्स वाई तल में एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ। देखो एक्स वाई तल बोला है इसने, क्या बोला है? एक्स वाई तल में बोला है, जो भी है, यानी ये आपका प्लेन है एक्स वाई। इसमें क्या बोल रहा है? एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामाव्रत दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश लिखो। मेरी बात सुनो, हम लोग करते क्या है, तुम ये मात्रक सदिशों की बात कर रहे हो तो हम ऐसे बनाते हैं, ये अपना क्या हो गया, मान लो कोई एक एक्सेस हो गया, ये वाला अपना क्या हो गया दूसरा, ये बना दिया अपन ने, दोनों एक्सेस ही हो गए। इस टाइम मुझे लगता है लेंथ शो करने की जरूरत नहीं है, ये तो लफड़ा हो रहा है इसमें, हमारे चित्र की ऐसे कर देंगे ये तो। ये देखो ये वाला ऐसे हो गया, सेम अपन ने यहाँ वाला ये बना लिया, ये दो एक्सेस अपन ने खुद ने बनाए, ये ऐसे हो गया। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, इसने बोला है कौन सी दिशा के साथ बनाना है, एक्स अक्ष की कौन सी दिशा बोली है इसने? वामाव्रत। वामाव्रत मतलब मैं यू मूवमेंट लेते हुए बनाऊं, ये मैंने 2 मिनट के लिए मान लो वाई बनाया है, ये वाला मेरा जेड होता। आप एक बताओ, यहां से मैंने बोला ये मूल बिंदु है, इसने अपन से कुछ बोला है ना, ये किस तरह का बनवाना चाह रहा है? ओपी वेक्टर बोला है शायद, नहीं, एक धनात्मक दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाने वाला। अब धनात्मक दिशा में मुझे 30 डिग्री का कोण बनाने वाला एक वेक्टर चाहिए, तो मैंने ये बोल दिया लगभग, ये मान लो यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये पॉइंट P है, और ये कितने डिग्री का वामाव्रत ऐसे बना रहा है ना, एक्स अक्ष से 30 डिग्री का ये कोण बना रहा है। आप हल्की सी बात ये सोचो, अगर ये OP 30 डिग्री यहाँ से बना रहा है और ये टोटल 90 डिग्री होता है वाई और एक्स के बीच में, तो बोलो ये वाला जो एंगल होगा इसको मैं 60 नहीं बोल सकता क्या? क्या दिक्कत आ रही है इसमें? वाई एक्सेस के साथ कितना बना देगा ये? 60 बना देगा। अब एक बात समझने की कोशिश करना, एक रह गया इसका जेड एक्सेस और रह गया। जेड एक्सेस का क्या सीन है देखो जरा, ये पी वेक्टर यहाँ है, इसके साथ 30 बना रहा है, उसके साथ 60 बना रहा है। अब ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन में देखो, आप यहाँ से यहाँ जाएंगे अपन, देखो ये जेड आप यू बना लो, जैसे कि अपन इसको क्या बोल देते हैं? जेड बोल देते हैं, ये जेड हो गया अपना। अपन ने ये सारे एक्सिस बना लिए। अब बात समझो कि जब बंदा P यहां से U स्टार्ट कर रहा है तो इसके साथ क्या बनाएगा? देखो ये U है, ये U है, इस पे 30 है, इस पे 60 है, तो x का और z का भी तो 90 ही होता है। इसमें क्या है? तल तो कौन सा बोला है इसने? एक्स वाई बोला है ना, तो एक्स वाई बोला है तो तल पे देखो आप थोड़ी सी 11वीं क्लास लगाओ, इसके निर्देशांक क्या होते हैं? एक्स वाई तल में कोई है तो उसका x निर्देशांक होता है, y होता है, z वाला क्या होता है? 0। 11वीं क्लास की तो हेल्प ले सकते हैं ना अपन। तो आप दिमाग खराब मत करो, मेरे कहने का मतलब है यहाँ थीटा बनेगा 90 डिग्री जेड के लिए,
पर वो दे नहीं रखा है तो हम क्यों मगजमारी करें, इधर से उधर बताएं, चित्र में बनाए, यू बनाए, तूने एक्स वाई प्लेन बोला है, मेरा एक्स वाई प्लेन रेडी है, मेरे यहाँ पे पी लगा दिया मैंने। एक्स वाई प्लेन का मतलब है एक्स होगा, वाई होगा, ये नहीं होगा, पापा होंगे, मम्मी होंगे, और कोई नहीं है, बस यू मान लो आप, दो ही जने हैं। आगे अब मुझे तो इसका एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक पता करना है, तो वो कैसे लगा सकते हैं अपन, सोचो। एक्स वाई तल में है, हमारा वेक्टर बन जाता है ओपी वेक्टर। तो दिमाग लगाना, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बना कोण कितना है, ये है 30 डिग्री, जिसको आप लोग बोलते हो अल्फा। क्या बोलते हो, अल्फा। ऐसे ही वाई अक्ष की, इधर का सोचो आप एक बार के लिए कि इधर से जो कोण बनेगा उसमें एक लफड़ा है। देखो अगर ईमानदारी से देखें तो अपन क्या है, इसने कौन से डायरेक्शन में बोला है, इसने तो यू बोला है ना, ये 30 है, तो इस दिशा में वाई अक्ष से धनात्मक दिशा में बनने वाला कोण देखते हैं, तो एक गड़बड़ हो जाती है इसके साथ। कैसे, वाई से आपको सर यू आना पड़ेगा, वाई से आपको यू आना पड़ेगा। मैंने इसके लिए एक दिमाग का इस्तेमाल किया, मैं बोल रहा हूं 90 में से कितना कम है, ये 30 कम है, सॉल्यूशन हो जाएगा अपना। अपन क्या बोलेंगे, इस कोण को क्या बोलेंगे हम, ये क्या है साहब 90 माइनस क्या है, ये 30 है, और ये कौन है हमारा, बीटा है। तो वाई अक्ष की धनात्मक दिशा से, सेम लिख दूंगे, ये धनात्मक दिशा से बना कोण है ना, ये हो गया। अब बताओ इसको अपन क्या बोलते हैं, कोस अल्फा नहीं निकालते क्या, इसके लिए निकालते नहीं है, इस तीसरी ये अपन कोस अल्फा निकालते हैं। कोस अल्फा निकालते हैं, वो क्या निकालते हैं, देखो कोस अल्फा निकालेंगे तो कोस 30, बताओ इस एल के निर्देशांक नहीं आ जाएंगे, कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2 निकाल लिया मैंने इसके एक्स का निर्देशांक। कॉस अल्फा निकाला है वो किसके लिए, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से ही तो है। और ऐसे ही अपन इसके लिए वाई निकालेंगे तो बताओ ये क्या हो जाएगा, एम होता है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, कॉस बीटा। दिमाग लगाना, देखें कॉस 90 माइनस 30 तो क्या आ जाता है यहाँ पे, साइन 30 आता है, नहीं आता। और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। ये क्या दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पे, चीज को एनालाइज करना आना चाहिए कैसे। और जेड वाला मैं निकालना ही नहीं चाहता, क्यों निकालना नहीं चाहता, क्योंकि प्लेन ही तूने एक्स वाई बोला है, तो मेरे को क्या मतलब है तेरे उससे, निर्देशांक तो वहां होने चाहिए ना, निर्देशांक के हिसाब से तो दो ही चीज वैलिड है, तीसरी तो जीरो है ऑटोमेटिक। और वैसे भी अगर कोई चाहता है तो बीटा इसका गामा आएगा, कॉस जीरो कहाँ पे होता है, कॉस 90 पे ही तो जीरो होगा वो कोऑर्डिनेट। तो वो मगजमारी मत करो, जब बोला ही नहीं है तो अपन क्या मतलब है, अपन तो अपना काम संभाल लें। तो बताओ इस पी के जो निर्देशांक होंगे वो क्या, मैं ऐसे नहीं लिख सकता, इस पी के निर्देशांक सर हमारे हिसाब से तो ये हो गए। अगर मेरे को ओपी वेक्टर निकालना हो तो बताओ इसमें मुझे जोड़ के आना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या आंसर, देखना इसमें ऐसा है तो आसान है, नहीं तो बेटा फिर मेहनत है। बता दो ओपी वेक्टर को ये है क्या, देखो बहुत आसानी से हो जाता है ये सवाल, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा बहुत तो देखो इसमें ये सोचना पड़ता है। एक्स वाई प्लेन दे करके उल्लू बना सकता है, ठीक सवाल है। बच्चा जेड के पीछे मरा जा रहा है, इसमें क्या उत्तर आएगा, जेड में कहाँ से आएगा उत्तर, बैठ ही नहीं रहा। आप भी ज़्यादा बड़ा मत लिखो, फटाफट फटाफट इसको नोट कर लो, एक बार चित्र बना लो इसका, बस काम की बात यही है इसके अंदर, और कुछ नहीं। ऐसे देखो आपको एक सवाल और बताऊंगा, तीसरा हार्ड एंड फास्ट, यही दो सवाल ऐसे हैं जो दिमाग खराब करेंगे तुम्हारा, और तो जाएंगे फिर भी। अच्छा कोई भाई चाह रहा है ना वेक्टर के अच्छे अच्छे सवाल हमें देखने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, इसी इसी टीचमेंट वाले ग्रुप को खोलना है, इसके अंदर वेक्टर नाम से सॉल्व पेपर पड़े होंगे, आंसर सही तो हो रहे हैं, ये और नहीं है कि आंसर नहीं है उसमें, अब उसको खोल करके पढ़ सकते हो आप चाहो तो। 8 नंबर किसी के गलत नहीं होंगे, भगवान ने चाहिए तो ढंग से पढ़ लोगे तो इसको। और तुम्हारे वो मैट्रिक्स और वो वाली थी ना, उससे लाख गुना फायदा दे देंगे, ये जल्दी हो जाती है प्रश्नावली ये, रिवीजन में बहुत अच्छी होती है, जल्दी हो जाती है। 6 प्रॉपर्टी उसकी है, 7 प्रॉपर्टी क्रॉस की है, पहली में तो कुछ भी नहीं है, फिजिक्स ही क्लियर करा देती है पहली तो, .1 तो। और आई ये थोड़ी सी विविध में सवाल टाइट है और कुछ एग्जाम्पल टाइट है इसके अंदर। वैसे इस दिवाली खरीदारी कर ली कि करने जाओगे अब, कि बिल्कुल नील बटा सन्नाटा रह करके पढ़ने की इच्छा हो रही है, हैं?
एक तो कई तो ऐसे रहते हैं जो लग रहा है कि ले यार 12th बोर्ड है अगले साल ही देखेंगे रे, पढ़ने में बिजी होते हैं। आज जाओगे, आज या कल निकल जाओगे। मतलब कल कल तो इसका मतलब ये है कल बुलाओ तो सुबह सुबह बुलाओ, नहीं तो फिर कोई सेंस नहीं है, सब अपने अपने काम में लगेंगे। 7 बजे तो कौन जाएगा सामान खरीदने, 7 बजे जाएगा कोई सुबह? सो उठते ही रहे, बाजार नहीं खुले, ऐसे ही डायरेक्ट चलो अपने। कोई नहीं, तू मेहनत कर, तू खुद खरीदना फिर सारी चीजें। वो क्या है कि जब पेरेंट्स लोग खुद कमाते हैं ना तो उन्हें पता होता है दर्द क्या है। मान लो मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। अरे समझो, वो खुद कमाते हैं ना, उन्हें पता है दर्द क्या है। बहुत मुसीबत होती है लाइफ में। अपन को लगता है इजी गोइंग, अपने पास पैसे आ जाते हैं, तो इसका मतलब पेरेंट्स क्या करते हैं? भाई साहब बहुत भयंकर स्थितियां होती हैं, बहुत मुश्किल से होता है पैसा पैदा। जब बच्चे थे ना, जब लगता था कि यार ला खर्च कर ले रहे हैं, इधर ये भी चीज़ ले आऊँ, ये भी चीज़ ले आऊँ, ये भी चीज़ ले आऊँ। जब आदमी खुद स्ट्रगल करेगा, खुद कमाएगा, अरे बाप रे बहुत मुसीबत है। परिवार चलाना किसी देश चलाने से कम नहीं है। लोगों को लगता है जनसंख्या ही तो ज़्यादा हो जाती है, बस चीज़ें तो वही है। पेट्रोल का भाव ज़्यादा ऊंचा हो जाता है तो अपन लोग क्या है, पैदल जाएंगे, अब नहीं जाएंगे गाड़ी से। होता है ना, ये वही सीन है। चले, हटा तूने ये। साइकिल भी आजकल कॉस्टली हो गई, बताइए यार, 9-9 हज़ार पूछ गई, बताइए रेंजर साइकिल नॉर्मल नॉर्मल तरह की। हे भगवान मुझे बचा ले बस। ये देखो दूसरे सवाल में करा चुका हूं, याद है क्या किसी को दूसरा? अरे विविध भारतीयों, दूसरा याद है क्या? सुनो, एक पॉइंट बोला है पी, जिसमें बोला है x1 y1 z1, पहले ही करा दिया था मैंने ये। x2 y2 z2, इनको मिलाना चाह रहा है कोई, देखो इनको p को q से मिलाना चाह रहा है, तो पी क्यू वेक्टर बनेगा नहीं बनेगा? और याद करो पी क्यू वेक्टर का मतलब क्या है, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर करना है। तो आप देखो कि इसके ओपी की टोपी देखो कैसी होगी, इधर देखो। इसको अपन बोलेंगे कि x1 i हो जाएगा, y1 j हो जाएगा, z1 क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। सेम देखो ओ क्यू क्या हो जाएगा, देखो जरा, x2 i हो जाएगा, y2 j हो जाएगा, और z2 क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। देखो इस तरह का सीन बन जाता है। अगर मैं ओ क्यू में से ओ पी करूंगा तो आप लोगों को सीधा मैंने पढ़ाया भी था, x2 माइनस x1 i कर देना, y2 माइनस y1 j कर देना, लिखा आया था कहीं पे, z2 माइनस z1 k कर देना। पर दिन बहुत हो गए तो इसलिए पता नहीं जाना कौन से कुएं में गया, ये पढ़ाया तो था पहले पहले करा दिए थे शुरू। दूसरे के बाद अपन चलते हैं सवाल नंबर तीसरे में। तो नोट करने की इतनी जरूरत तो नहीं है इसमें, नोट करने की जरूरत नहीं है, हो गया ये इसमें, और क्या है, बेसिक दिया था बेसिक। दो बिंदुओं से गुजरने वाला एक सदिश कैसे निकाला जाता है, उसका स्थिति सदिश की सहायता से कैसे यूज करेंगे, वो चीज़ थी, ये मैंने पहले करा दिया था। यहाँ पे देखो, एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, उसको इतना नोट करने की जरूरत नहीं है। एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, कोई एक लड़की है, लड़की ही चलती है, लड़के नहीं चलते हैं, इसलिए लड़के बैठे रहें, लड़कियां देखें, है ना। देखो, एक लड़की पश्चिम दिशा में चलती है ना, ये तो हम लोगों ने क्या है कि स्ट्रक्चर बना ली जहां से हम पश्चिम उत्तर पूर्व ये पढ़ सके। तो यहाँ पे देखो, ये वाले को अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन, ये देखो यहाँ से स्टार्ट करो, एन। एन का मतलब हो गया नॉर्थ यानी उत्तर, ईस्ट यानी पूर्व, ठीक है। और यहाँ पे एन ई, और देखो इसके बाद ये होता है वेस्ट, डब्लू, एन ई डब्लू, और ये एस, न्यूज़ बन जाती है, फिर न्यूज़ जैसी ही बनी है, NEWS। तो इसको बोलते हैं पश्चिम, और इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण। सही है ना, ये सारे डायरेक्शन अपन ने लगा ली। क्या बोल रहे हैं फिर ये, एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, उसके बाद उत्तर, देखो पहले पश्चिम में 4 तो चलाऊं मैं, तो चलाते हैं, देखो 4, पश्चिम में कितनी चलती है ये, 4 किलोमीटर, क्या है ये, पक्का किलोमीटर है।
देखो पश्चिम में 4 किलोमीटर चलती है, देखो ये इसका 0 0 है। चला दी मैंने 4 किलोमीटर, देखो देखो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है वो ओरिजिन है, इसका मतलब है 0 0 पे है अपन। कहां पे है? क्या हो गया? 4 किलोमीटर लड़की चली है, लड़की चल के पहुंच गई है। देखो मान लो कुछ कंडीशन देख ले अपन, जैसे इसकी मान लो ये ओ है, तो मैंने बोल दिया ए पॉइंट पे लड़की पहुंच गई है, ये मान लो आप तो 1 मिनट के लिए ए पे पहुंच गई। उसके बाद क्या कर रही है? उसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की दिशा में, उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की दिशा में, ये बात बोल दी इसने। उत्तर से, अब देखो यहां पहुंच गई है, मान लो इस डायरेक्शन में है, तो पश्चिम के किस डायरेक्शन में उत्तर होता है? आप ये चीज देखो, पश्चिम से किस डायरेक्शन में उत्तर होता है? अपन अगर यहां खड़े हैं, इसका मतलब क्या है, ये इस डायरेक्शन में खड़ी है, तो उत्तर हमारा किस साइड है? इस साइड पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन में चलूंगा मैं, चलने का तो क्या है, ऊपर की तरफ चलेंगे अपन। इसने बोला है इसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की दिशा में, और कितने किलोमीटर है? 3 किलोमीटर चलाना है इसको। अब ये लफड़ा हो गया। अब सबसे पहले इसको अगर मेरे को उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की दिशा में, क्या बोल रहा है, उत्तर से पश्चिम की दिशा में चलाना है, तो मुझे कंसीडर करनी पड़ेगी इसकी स्थिति कैसे। देखो कंसीडर कैसे करेंगे, इसमें अपन ये बोलेंगे डॉटेड लाइनों का सहारा लेंगे। देखो ध्यान से देखना, डॉटेड लाइनों के सहारे चलाते हैं। देखो ये ए है, मुझे वापस उत्तर चाहिए, इधर क्या चाहिए, जब भी तो निकाल पाऊंगा। यहां पहुंचने के बाद वो उत्तर की तरफ यूं मुंह कर लिया उसने, ऐसे खड़ी हो गई। तो देखो यहां से मैं बोल रहा हूं इसके लंबवत क्या होगा, ये होगा, नहीं होगा, देखो ये लंबवत बना लिया। अभी क्या बोला है इसने, उत्तर से पश्चिम की तरफ, तो मुझे तो इस पॉइंट से 3 किलोमीटर का एवरेज लेकर के 30 डिग्री का एंगल बीच में बना देना है। देखो यहां से बनाऊंगा, और इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये लो 3 कर देते इसका, लगभग मैं मान लेता हूं यहां पे मेरा 3 हो गया ये। और इस पॉइंट पे भी अपन क्या बोल देते हैं, ये पॉइंट बना लेते हैं, और यहां बोल देते हैं ये कितनी है, 3 है। नीचे वाली कितनी थी, 4, और ये कितनी थी, 3। ऐसे बनाए जाते हैं। लंबत इसलिए लगाया है कि आपको इसने कुछ और भी बोला था। देखो यहाँ पे लंबत इसलिए लगा दिया अपन ने, जैसे कि मान लो इस 3 को, 1 मिनट रुको, देखो इसने कितने डिग्री बोला था वो, वैसे उत्तर से पश्चिम बोला है ना। अब ये उत्तर से यू करूंगा जब भी तो बनेगा, उत्तर से पश्चिम यू तो आएगा। ये कितने डिग्री बोला है इसने, 30 डिग्री बना दिया। और वैसे ये जो है वो कितने की है, 3 की है, 3 किलोमीटर की है ये वाली। इतना काम हो गया। अब क्या रोजने देखो इसके, 3 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है, हम भी गए रुक गए। ये पॉइंट बना दिया हमने, बी है, बी पॉइंट पे जाके रुक गए। फिर क्या कह रहा है, प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात कीजिए। कहां से प्रारंभ करा था भाई अपन ने जहां से भी प्रारंभ करा था वहां जाके रुक जाना है। तो मैं यूं कह रहा हूं, ये हमने भाई साहब यहां से यहां प्रारंभ किया था, ये पहुंच गए वहां पे। इसने क्या बोला है, प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन, यहां बी से लड़की का विस्थापन इस तरह से बता रहा है। पहले डायरेक्शन देखो इसकी कौन कौन सी हो गई। एक डायरेक्शन तो ये हो गई, ओ से इधर गई, फिर एक डायरेक्शन ये हो गई, ऐसे गई। तो त्रिभुज नियम के अनुसार ये डायरेक्शन फिर क्या होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, तो फिर त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो फिर क्या लगाएंगे, विपरीत लगाएंगे इसमें, ये यू गई तो ये टकराता हुआ होना चाहिए, ऐसे, समझ गए आप। तो ये चीज अपन इसमें त्रिभुज नियम से अगर देखें तो हमें कौन सा वेक्टर निकालना है, इसके अंदर ओबी वेक्टर निकालना है। सारी चीजें हो गई हैं। अब देखो कैसे निकालेंगे, ऐसे अपन इसको नहीं निकाल पाएंगे। इसमें क्या करते हैं अपन ने, एक लंबवत यहाँ डाला है ना, इसमें पहले इस त्रिभुज की ऊंचाई की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ऊंचाई के चक्कर में मुझे बोलो बी से यहाँ सामने की भुजा पे लंब डालना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। त्रिभुज का घर इतना ऊंचा है, तो ऊंचाई निकालने के लिए बी से सामने की भुजा पे क्या डालूंगा मैं, लंब डालूंगा। तो बता दो आपको, लंब डाल रहे हैं तो अपन इसके अंदर डाल रहे हैं, देखो इसमें यहाँ से लाए और ये अपन ने यहाँ पे क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। देखो इससे आपको फायदा एक हो जाएगा, आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक तो बता दूं, ये वाला लंब डाला है तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, नहीं हो गया, इधर भी 90 डिग्री हो गया, देखो इधर भी 90 डिग्री हो गया।
दोनों तरफ 90 डिग्री बन रहा है। अब अगर ये 90 डिग्री है तो फिर देखो इस पॉइंट को एक नाम देंगे, जिसको नाम दे दिया अपन ने एस दे दिया। क्या नाम दे दिया? एस। ये पूरी कितने की है? ये पूरी है 4 किलोमीटर की। अब ये ए एस है ना, उसको मैं एक्स मान लेता हूं क्योंकि ये त्रिभुज का हिस्सा है। क्या है? ये त्रिभुज का हिस्सा है। ये ए एस हो गया एक्स। अगर मैंने एक्स निकाल ली तो 4 में से घटा दो, ये आ जाएगी बची कुची ओ एस कितनी है। भाई अगर मैं कह रहा हूं कि अगर ए एस निकाल ली 4 में से घटाने के बाद वो निकलेगी, नहीं निकलेगी बची हुई पार्ट आराम से। इसको ये आपने एक्स क्यों माना है? क्योंकि साहब हमें पता है ये जो ए बी है हमारी वो कितनी है, ए बी कितनी है, सीधा त्रिभुज का वैसे लगाएंगे नॉर्मल नियम। तो ए बी कितनी है हमारी बताओ? ए बी है 3 की, और हमने ए एस को मान लिया एक्स। अब हमारे पास सारी भुजाएं हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके अंदर सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। हमारे पास कर्ण दे रखा है, एक तरह से क्या दे रखा है? ए बी कर्ण दे रखा है, और हमारे पास ये वाला कौन सा है? देखो यहाँ पे ये एक्स दे रखा है। हम चाहें तो इसका कौन सा पार्ट निकाल सकते हैं? बी एस वाला पार्ट आराम से निकाल सकते हैं। होगा नहीं होगा? देखो इस क्वेश्चन नंबर 3 में इतने डायग्राम को खींचो, उसके बाद लंब आधार कर्ण ये जुगाड़ सेट करते। देख लो एक बार डायग्राम कैसे बनाओ, और बड़ा करोगे इसको? खतरनाक क्या है, जैसे जैसे बनाया था वैसे वैसे तुम देख नहीं रहे थे क्या? देखो यहाँ पे पहले ओ से 4 जाना, ओ से 4 जाना, फिर एक लंब खुद ने डाला ही है। इसने क्या नाटक कर दिया कि हम तो साहब किधर से जा रहे हैं? उत्तर से पश्चिम की ओर बनवा रहे हैं। तो हमने एक वेक्टर लगाया बीच में ऐसे ही ए बी, एक मतलब एक बोलते ना एक रेखाखंड मान लो, ए बी खींचा, और फिर हमने बताया कहां से? उत्तर से वामाव्रत 30 डिग्री बताया उधर, ये बनेगा। चले देखो, इस वाली भुजा को अपन क्या बोलेंगे? इस वाली को बोलेंगे 4 माइनस एक्स। अब एक बात बताओ, अगर 30 डिग्री ये बन रहा है, अगर 30 डिग्री ये बन रहा है तो ये पूरा 90 ही तो होता है। लंब है तो क्या होगा? नीचे आधार से 90 ही तो होगा। तो ये बोलो 60 बनेगा नहीं बनेगा? आराम से बन जाएगा ये। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 60 डिग्री है तो बोलो ये वाला क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा ना इसका। 90 के सामने वाला है ये वाली भुजा, कर्ण कहलाएगी ना इसकी। मैं आपको बता देता हूं, ये जो ए बी बोल रहे हैं ना अपन, इस चित्र के अकॉर्डिंग हम किस में जा रहे हैं? त्रिभुज किस में जा रहे हैं? ए बी एस में। इस चित्र के अकॉर्डिंग ए बी एस के अंदर हमने एक चीज देखी, 90 के सामने वाली ए बी तो बन गई कर्ण, और बताओ ए एस जो आई है वो क्या बन जाएगी अपने पास? आधार। और हमारे पास जो लंब है वो कौन हो जाएगा? बी एस है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका कोई मान नहीं दे रखा, आप इसको वाई मान सकते हो चाहो तो। क्या मान सकते हो? वाई की तरह खड़ा है, इसको वाई मान सकते हैं अपन। बी एस क्या है? वाई। और ये हमारे पास क्या बन जाएगा? लंब। निकाल लिए। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, एबीसी के अंदर हम क्या बोलते हैं? दो चीजें निकालेंगे इसके अंदर, एक तो साइन थीटा, एक कॉस थीटा। चैप्टर में दो ही चीज सीखी है अपन ने। एक तो निकालेंगे आधार बटे कर्ण, तो थीटा कितना है बताओ?
कॉज आधार बटे कर्ण को क्या बोलते हैं, कॉस बोलते हैं, कॉस 60। आधार कितना है बताओ, x, और बताओ 60 कॉस 60 के कर्ण, कर्ण कितना है 3, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 x, ये कितना हो जाएगा देखना एक बार, x/3 हो गया, 1/2 ही हो गया। इसका मतलब समझो आप, हमारे पास जो ये चीजें आएंगी कितनी हो जाएगी 3/2, x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 3/2, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ये निकल गया। ऐसे अपन किसका निकाल लेंगे, यहाँ पे एक चीज बनेगी इसके अंदर, कौन सी, लंब बटा कर्ण। अपने तो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में आने वाले उनको सोचो आप, तो ज्यादा मत सोचो इसमें। साइन 60 निकालेंगे और tan वैन कुछ नहीं निकालेंगे इसके अंदर, यही बहुत है। इसको बोलेंगे कितना, √3/2। लंब क्या है जरा देखो इसमें y, और कर्ण क्या है इसमें फिर वापस 3। तो बताओ y का मान ऐसा नहीं आ रहा क्या, 3 को क्रॉस गुणा कर दो, देखो यहाँ से 3√3/2, ये y का मान आ गया, आगे ना क्या आंसर भी ऐसे आ रहे होंगे 3√3 अंटम संटम से 5/2 या कुछ ऐसे वैसे। अब देखो मैं आपको बताऊं, इसके अंदर इतना काम करने के बाद आप क्या करोगे, इतना काम करने के बाद आप बोलोगे कि साहब मुझे तो जरूरत है इसकी, मुझे तो यहाँ आना है, ये क्या सीन है, ये तो 4 दे रखा है, हमें ही पता है। ये तो डायरेक्शन कैसी है हमारे हिसाब से, डायरेक्शन आ रही है ये कौन से में आ रही है, x डैश वाली में आ रही है। तो यहाँ पे आई कैप तो यहाँ चलता है, माइनस आई कैप चलेगा यहाँ पे, ये याद रखना। अब मुझे तो ये वाली चीज निकालनी है ना इसके अंदर, ये वाली चीजें तो निकालनी है अपने को। तो उसमें देखो 2 तरीके बनते हैं, एक तो आप इस b के कोऑर्डिनेट निकाल लो, 2 मिनट में आ जाए काम सारा। इसका मतलब आपको y की रीडिंग आनी चाहिए, तो y की रीडिंग तो हमारे पास हैगी 3√3/2। अरे कैसे निकालते हैं इसके कोऑर्डिनेट भाई, ये चली गई दूरी कितनी x पे, और फिर ऊपर की तरफ कितनी, जैसे तो निकलते कोऑर्डिनेट, तो वही निकालने का काम किया है अपन ने, आसान बनाया है जितना हो सके, नहीं और भी टाइट है ये तो। यहाँ देखो अपन ने ये दोनों चीज निकाल ली, y निकाल ली, हमारे सामने एक कलेश हो रहा है सर, ये OS और निकालो आप, तो 4 - x करेंगे, तो 4 में से कितना घटाएंगे, x कितना है देखो 3/2, तो क्या हो जाएगा 8 - 3/2, तो कितना आ जाएगा 5/2। अब OS हमारे पास 5/2 आ गया। तो मैं बता दूं b के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे ना, b के कोऑर्डिनेट कैसे बनेंगे, पहले आता है x, और x कितना है यहाँ पे OS, तो माइनस का तो OS होता है कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो। जब ये रीडिंग बनती है तो कैसे बनते हैं, ये याद करो, कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं b के, x की दिशा में कितना चला, तो कितना चला था ये देखो आप, इस वाले को देखेंगे तो कितना चल रहा है ये b पॉइंट के लिए लंब डाला है ना आपने, उतना ही चल पाया वो, तो OS चल गया। और उसके बाद बताओ यहाँ पे जब कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो एक बात बताओ, x पे चला, फिर y में कितना चला ऊपर, तो हम बोलेंगे साहब आपने तो ये y लिख रखा है, इसको माना हुआ है BS, क्या नाम बोला है इसमें, BS नाम। देखो आप सारे मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। अब बताओ जरा यहाँ पे b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, OS कितना आया देखो, माइनस क्यों लगाया पता है, x डैश की वजह से, किसकी वजह से लगाया है, x डैश की वजह से, ठीक है ना, माइनस इसलिए लगाया है, तो माइनस का 5/2। और BS कितना था देखो जरा, अपन ने कहीं निकाला था BS y, तो y कितना आ गया 3√3/2, ये आपके पास b के कोऑर्डिनेट आ गए। अब बताओ मूल बिंदु से इसके सदिश को निकालेंगे तो OB वेक्टर कितना आ जाएगा अपने पास, OB वेक्टर क्या कहता है, ये जो x आया है उसको i कैप दे देना, और ये जो y आया है उसको क्या दे देना, j कैप। उत्तर देखो कुछ ऐसे हैं क्या, ये उत्तर है। आप बताओ दिमाग की मेंटलिटी क्या है इसमें, 10वीं खेल गया, 11वीं खेल गया, 12वीं खेल गया, ये सवाल वो है किसमें भाई साहब, -5/2 में लिया, वो क्यों नहीं, मतलब आपको एक चीज तो स्थिति क्लियर कर दूं मैंने ये b से लंब इसलिए डाला कि मेरी दूरी b पे जाके रुक गई, मूल बिंदु से स्थित सदिश मुझे OB वेक्टर मुझे निकालना था। वही बोल रहा है प्रारंभिक से अंतिम की क्या दूरी होगी, अब पहुंच गई है जहां प्रारंभिक जगह से कितनी दूर होगी, है ना। इसका मतलब क्या था बताऊं, प्रारंभिक O से B की दूरी सदिश, तो वो OB वेक्टर ही तो बोलते हैं अपन इसको, OB वेक्टर। अब समस्या क्या आ गई, O के तो निर्देशांक हमें आए 0 0, अभी तो करा है तुम्हारे सामने ये सवाल 2 बिंदु वाला। अब हमारे कलेश ये है कि B के नहीं आ रहे हमारे को कोऑर्डिनेट, तो हमने B से सीधे सीधे लंब डाला, S पे आके गिरा, हमने बोला इतना हिस्सा x है, इतना 4 - x होगा टोटल दूरी है। तो हम यूं बोल रहे हैं कि O से S की चली गई दूरी, और फिर x एक्सिस पे तो क्या है O से S वाली दूरी, और फिर y ऐसे तो निकालते कोऑर्डिनेट, किसी कोऑर्डिनेट की प्लॉटिंग करते तो कैसे करते, x पे 4 कदम चला, फिर कितना चला, y पे इतना चला। अब ये डायरेक्शन देखो मूल बिंदु से किस डायरेक्शन में, x डैश में, तो ये OS नहीं, आप इसको क्या बोलोगे निर्देशांकों में, -OS बोलोगे, इसलिए मैंने माइनस लगाया।
अब आ जाओ OS की दूरी, ये सब कैसे निकलेंगी, इसमें हमने 10वीं क्लास लगा दी। कैसे? लंब डाला है, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, त्रिभुज के अंदर वो जो लंब बटा आधार लंब बटा कर्ण वाला सीन होता है वो लगाया। तो बताओ इधर है ना, एक तो बन रहा है कोस थीटा, क्यों? मुझे x का मान निकालना है। मुझे किसका निकालना है? x का। तो x कौन है? आधार है। आधार बटे कर्ण करने से निकल जाएगा, x का मान निकल गया। अब फिर मैंने क्या दिमाग लगाया, मुझे y भी तो निकालना है, ये भी निकालना है साहब, जब भी तो रीडिंग आएंगी मेरी। तो फिर मैंने इसको क्या कर दिया, y कैसे निकलेगा, y है लंब, लंब बटे कर्ण से निकलेगा, तो साइन 60 लगा दी, ये निकाल लिए। दोनों मान निकालने के बाद मैंने क्या करा, y तो आ गया, मजे हो गए इसमें। तो y की तो रीडिंग आ गई अपने पास, तो y की रीडिंग तो फटाक से यहाँ लिख दी। अब x वाली रीडिंग में दिक्कत ये, सर ये वाली निकाली, हमें ये वाली चाहिए। उससे चली गई दूरी तो चाहिए b के लिए, तो हमने 4 - x निकाला। 4 - x निकाला ना, तो हमें ये करना पड़ गया, 5/2 आ गया, फिर माइनस के 5/2 हो गया इधर, माइनस के 5/2, तो ये बन गया अपने पास। देख लो अच्छे से, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मैंने पहले ही बोली थी, पहला और तीसरा सवाल 9, 10, 11, 12 सारी क्लासों को एक साथ घुसेड़ के बना रखे हैं। और देखो एक तरीका और है इसमें, काहे को उलझन पैदा करते हो, त्रिभुज नियम से भी हो जाएगा ये। तो मेहनत तो उतनी होगी ना, उसमें निकालने पड़ेंगे, वेक्टर निकालने पड़ेंगे सारे। ये यूट्यूब पर सर्च कर लेना, 10 तरह के तरीके आपको, ऐसे ऐसे तरीके मिलेंगे, बुद्धि खराब कर देंगे और कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ ना खुद, मैं इसको मतलब आसान से आसान बनाने की कोशिश कितनी कर लो आप, कोई तरीका ही समझ में नहीं आता इसमें। पुरानी क्लासों की शरण में जाओ, तुरंत काम आसान है। इसमें ये देखना, चौथा सवाल ये है क्या, यदि a वेक्टर बराबर b वेक्टर प्लस c वेक्टर, ऐसा है क्या? पांचों सवाल देखो आसान ही है। x का व्यमान ज्ञात करो, वो x आई एक मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश है तो आप जानते ही हो मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए। चले, हो गया सबका? चले देखो, चौथा जो सवाल है ना, वो भी कुछ इसी तरह का केस है। वो बोल रहा है तब क्या यह सत्य है, अपने उत्तर की पुष्टि करो, या इस तरह की चीजें पूछा गया है इसमें। आप देखो इसके अंदर क्या सीन दे रखा है इसने, जैसे कि अपन चौथा सवाल देखें, तो चौथे सवाल में क्या बोल रखा है, a वेक्टर बराबर है b वेक्टर प्लस c वेक्टर के। ये खुद ने दिया है उसने। फिर क्या कह रहा है, तब क्या यह सत्य है कि a वेक्टर, बोल रहे हैं ये क्या ट्रू होगी ये बात कि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस c वेक्टर के बराबर है। और है तो क्यों, ये और बोला है ये है तो क्यों है। अपने प्रश्न के लिए आपको कारण देने हैं। मेरी बात सुनो, इसका ज्यादा दिमाग ना लगाएं और इसी को सोल्व करें। तो देखो अपन क्या कह सकते हैं इसके अंदर, कि आपको जो दिया गया है वो क्या है। ये ऐसे सवाल है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई मतलब ढंग से क्लियरेंस नहीं है, क्या करवाना चाह रहे हैं। पर यूँ बोल रहे हैं ये ट्रू हो सके कि ना हो सके, ये चेक करना है। तो अपन ने भी क्या सोचा कि साहब अपन को मैग्नीट्यूड इसके अंदर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। अब देखो सपोज दैट अगर इसके अंदर मैं देखो इनको देख करके सोचा, तो हमने भी क्या कर दिया इसके अंदर मैग्नी। अब एक बात बताओ,
हमारी नजरों में तो ये दो वेक्टर हैं, ये जुड़ेंगे जब भी तो तीसरा जोड़ ही तो एक नया वेक्टर बन के आएगा इसका। तो हमने बोल दिया कि हम तो एक साथ लेंगे, मैग्नीट्यूड अलग थोड़ी ना ले सकते हैं इसमें, मैग्नीट्यूड हमेशा एक साथ लेते हैं। अगर यहाँ कोई अचर होता ना तब तो ये है कि हम कह देते अचर को बाहर कर दिया मैग्नीट्यूड से, पर वेक्टर को ऐसे बाहर नहीं कर सकते। फिर हमने क्या करा, दोनों पक्षों का वर्क कर लिया इसके अंदर, क्या कर लिया, दोनों पक्षों का वर्क कर लिया। अब वर्क करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पे स्क्वायर आ गया, और यहाँ वाले पे भी क्या आ जाएगा अपने पास, इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, आ गया। अब याद करो मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर अपन क्या लिखते थे, मैग्नीट्यूड ए के स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते थे, ए स्क्वायर टाइप में नॉर्मल बना सकते ना इसको। ऐसे ही अपन ही सोच रहे हैं, अगर इसको ऐसे लिख सकते थे तो देखो इसका मतलब क्या है, इसमें थोड़ा सा आगे खोलता हूँ इसको, देखो ये चीज अपने पास कैसी हो जाएगी, इसका मतलब है b प्लस सी एक बार ऐसा और फिर b प्लस सी ऐसा, हो गया नहीं हो गया। और इसका मतलब ऐसा नहीं हो जाएगा कि ये चीज देखो b वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड को अपन ऐसे नहीं बोल सकते क्या, b प्लस सी एंड देखो b प्लस सी चाहे तो लिख सकते हैं अपन इसको, भाई इन दोनों का मैग्नीट्यूड है, जोड़ है, तो अपन को ऐसे नहीं कर सकते क्या, दोनों को ऐसे बोलते हैं b प्लस सी और क्या इसको बोलते हैं a। तो अपने एक साधारण सी जो सरसम्मी का नहीं है वो नहीं बन जाएगी b प्लस सी का होल स्क्वायर टाइप में। देखो आप b प्लस सी है तो b प्लस सी क्या बन जाएगी, b प्लस सी का होल स्क्वायर। चाहे तो अपन इसको यहीं पे कर लेते हैं इस चीज को। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर अपन इसको ऐसे कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या इसमें, इसने तो कुछ भी बकवास कर दी। चलो अपन इसको अगर ऐसे कर दे 2 मिनट के लिए, b प्लस सी का होल स्क्वायर अगर होता तो कैसे खुलता वो, b स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर, क्या खुलता, सी स्क्वायर। क्या इस चीज को अपन ऐसे नहीं बोल सकते क्या, देखो b वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और अगर इस पे होल स्क्वायर कर देते 2 मिनट के लिए, इस पे इसको लिख करके ऐसे होल स्क्वायर कर देते तो ये भी वही बात बनती ना, मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर होता है, फिर ये क्या होता है 2, और है ना ये वही सीन बनता है इसमें, सी ये हो जाता b वेक्टर सी वेक्टर डॉट में, और ये क्या हो जाता है अपने पास मैग्नीट्यूड c का स्क्वायर। जो बेचारे ऐसे आते हैं ना उनको तो अपन मैग्नीट्यूड में स्क्वायर कर सकते हैं, जैसे b स्क्वायर है उसको तो ऐसे कर सकते हैं। पर एक बात समझो कि यहाँ पे अगर ये ऐसा होता तो इसको तो ऐसे ही लिखना पड़ता है ना, सिंगल वेक्टर होते हैं तो b डॉट सी से। अब देखो हमारे पास एक स्थिति ऐसी बन जाती है, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, बीच वाले में बी सी कोस थीटा अपन इसके अंदर लगा सकते हैं, b डॉट सी कोस थीटा। देखो अपन इसको ऐसे लिखेंगे, b वेक्टर सी वेक्टर, इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड c और क्या लगा देंगे कोस थीटा, ये चीज बन जाएगी। देखो और क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे मान लो अब ऐसी स्थिति पैदा हो जाए आपके पास कि ये वाली वैल्यू उठा करके आप यहां लिख बैठे मैग्नीट्यूड a पे स्क्वायर, उसके बाद आपके पास कौन आया मैग्नीट्यूड b पे स्क्वायर, फिर कौन आया इसको सोल्व करने पर, ये आ गया मैग्नीट्यूड c पे स्क्वायर, और साथ में कौन आ गया, इसको आप भूल सकते हो 2 मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड c cos थीटा, मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड c cos थीटा। तो ये चीज आपकी ऐसी नहीं बन जाएगी क्या, इसको आप b स्क्वायर नहीं बोल सकते क्या, देखो इसको आप c स्क्वायर ओनली c स्क्वायर जैसे बच्चे बोलते थे वो बोल सकते हैं। और ये भी क्या चीज आ गई अपने पास, एक तरह से 2bc cos थीटा, इस तरह की चीज आई है। तो अपन इस चीज को अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर इनको चाहे तो होल स्क्वायर में नहीं बोल सकते क्या, ये जैसे b प्लस सी का होल स्क्वायर टाइप में वैसे नहीं बोल सकते, जैसे यहाँ पे लिखा था ये जो बनी है उसको अपन ऐसे नहीं बोल सकते क्या। बस ये है कि कोस थीटा का मान का लफड़ा डिपेंड करेगा कि ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे। अगर कोस थीटा कोई एक कर देना इसमें, यदि मैं यूं कह दूं, कोई आपसे यूं कह दे कि कोस थीटा का मान 1 है, यानी थीटा बराबर क्या कर दे 0 कर दे, तब तो आप इसको बोल के आ सकते हो कि मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर किसके हो जाएगा b वेक्टर प्लस c वेक्टर के किसके, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो आप इसके स्क्वायर के आराम से। अगर कोस थीटा 0 करे कोई, तो अगर कोस थीटा 0 नहीं है ना तो ये चीज सिद्ध करवा रहा है जो वैलिड नहीं होगी। देखो किस तरह से करेंगे अपन, इसमें दोनों पक्षों का दोबारा से हटाओ, देखो क्या बन जाएगा a वेक्टर है ना, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इधर क्या आ जाएगा b वेक्टर, और इधर क्या है देखो अपने पास, इसका करेंगे तो अपन यही बोल सकते हैं ना b वेक्टर का मैग्नीट्यूड और c वेक्टर,
और ये कब बोल पाएंगे, जब हमारे पास थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो, या फिर कहते हैं हम कोस थीटा का मान क्या हो, 1 हो। वरना हम बोल नहीं पाएंगे इसको, क्योंकि कॉस थीटा का क्या करोगे, स्क्वायर कहाँ से निकालोगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा इसका। तो यहाँ पे देखो सवाल के अंदर आप क्या क्या स्टेप लिख सकते हो। देखो पहली लाइन ये यहाँ का स्क्वायर, यहाँ तक का नोट करो, फिर बताता हूँ कटिंग देखो सीधी क्या लिखना है, क्योंकि ये तो याद ही नहीं है। वापिस समझाऊंगा, एक बार 3 लाइन तो नोट कर। कुछ सवाल ऐसे हैं जो 7वीं 8वीं क्लास के जो फॉर्मूले हैं उनके हिसाब से ज़्यादा बेस्ट हैं। यहीं तक आना आप लोग। कई बार क्या होता है, कोई रिफ्रेशर विफ्रेशर इसमें देखना, वहाँ भी आसान हो सकता है, कोई तरीका ज़रूरी नहीं है। कई बार क्या होता है, हम जो रटा हुआ लगाते हैं ना हमारा, उसके अलावा कई बार क्या है, रिफ्रेशर विफ्रेशर में और भी कोई आसान वर्ड में 2 लाइन में ख़त्म कर रखा हो, संतुष्टि हो जाती है, साहब हमने देख लिया, याद है। अपन लोग अपने नियम अनुसार क्या लिखते थे, देखो इसको अपने नियम अनुसार अपन इसको ऐसे लिखते थे, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, मैग्नीट्यूड पे स्क्वायर है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये लाइन तक। इससे आगे हो गया बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। मैंने आपको छोटे क्लास के हिसाब से बता दिया कि बेटा ये होता है। बाकी अगर कोई 12वीं क्लास के हिसाब से करेगा तो देखो वो ये लिखेगा इसमें। अगर कोई 12वीं क्लास के हिसाब से करेगा बच्चा तो वो ये लिखेगा, कर बेटा गुणा, इसको गुणा करोगे तो क्या लिखोगे आप, बी वेक्टर बी वेक्टर, फिर क्या करोगे इसमें, बी को इससे कर रहे हैं ना पूरे से, बी वेक्टर, फिर डॉट हो जाएगा किससे, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, फिर क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे इसमें ही करना, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और क्या कर देगा सी पे सी। इसको क्या बोल देगा आगे, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर को अपन क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड, ये लिखते हैं ना, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको क्या बोल सकते हैं हम, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर। देखो ये अपन ऐसे कर देंगे, और ऐसे इस वाले को ले आना, इसका क्या बन जाएगा, ये सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगा। और देखो इसी चीज़ के हेल्प से आप ये भी बोल सकते हो कि सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर को बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बोल सकते हैं। तो आपके पास ये स्थिति पैदा हो जाएगी। मैं तो आपको उल्टा बता रहा था कि मैंने कि भाई किसी को ना पड़े पल्ले तो ऐसे कर लेना, और मुझे क्या पता कि वही सही है साहब, अपना तो बड़ा है तो बड़ा सही। ये बन जाएगा आपके पास 2b वेक्टर सी वेक्टर, और यहाँ कौन महाराज पड़े हुए हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आ जाती है देखो स्थिति। अब छापो इसको यहाँ तक, फिर भूलोगे नहीं बीच में। नींद आ रही है क्या, बोरिंग तो लगना ही है, मैं कह रहा हूँ ना, पहली सवाल ही ऐसा दिया क्यों है, कोई भावार्थी नहीं है स्पष्ट, इससे अच्छा तो वो सही है, छुड़वा ही देते हैं डायरेक्ट, बेटा ये नहीं आएगा पेपर में, जाओ चेक कर बड़ा बावड़ा हो जाएगा और देख बड़ा भी बावड़ा हो जाएगा। इसे फील नहीं है कुछ, में कोई मजा ही नहीं है ना इसमें, क्या है ये। फिर ये वाली लाइन यथावत नोट करनी है, ये हो गया ये हो गया, और 2, और इस फॉर्मूले से इसको ओपन किया है मैंने यहाँ पे देखो, लिखा है ना, चाहे ज्यादा खड़ी से, तो इस बीमारी को उठाओ बीच में से। यहाँ पे एक बात लिख सकते हो कि भाई साहब ये थीटा कहाँ से प्रकट हुए हैं, यहाँ पे लिख देना थीटा बी वेक्टर व सी वेक्टर के बीच का क्या है, कौन है, थीटा बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का कौन है।
यदि थीटा बराबर 0 तो एक लाइन ऐड हो जाएगी बस इसके अंदर, ए वेक्टर पे स्क्वायर ये लिखना, बी पे स्क्वायर यहाँ लिखना, सी पे स्क्वायर, और यहाँ पे जो आएगा वो आएगा ओनली 2b वेक्टर, और ये आ जाएगा सी वेक्टर। इस वाले में ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखो आप ये कर सकते हो, ये हमारा तो फॉर्मूला बन गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो इसमें आप ये कर सकते हो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर बन गया। और इधर क्या करना, दोनों पक्षों का क्या ले लेना, दोनों पक्षों का वर्गमूल। और जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लोगे तो ए ये रह जाएगा, बी अलग सी अलग। अच्छा छोटे बच्चे क्या पढ़ते हैं, इसको यही तो पढ़ते हैं, बी प्लस सी को होल स्क्वायर लिख रखा है सर, ये बस बात खत्म, वही चीज है। कंप्लीट सही है, अब ये कोई गुंजाइश नहीं है इसमें कि छोड़िए कहीं से कि शॉर्टकट कर दिया है। फिर भी मेरी सलाह है कि कहीं और देखना, कोई स्कूल वाले कैसे करा देते हैं आप लोगों को, टीचर लोग क्या करा देते हैं, स्कूल वाले कैसे कराते हैं, या फिर अदरवाइज कई बार क्या रिफ्रेशर का सेट बैठता है, जल्दी याद हो जाए आपको तो याद करना, फॉर्म देख लेना क्या सीन है। अपने तरीके से तो ये है, जो अपन ने बेस पढ़ा है उसके हिसाब से तो धीरे धीरे यही होगा। एक आखिरी सवाल और कर जाओ फिर जयराम जी की, 5वां। कल का टाइम बताओ, कल 1 घंटे ही पढ़ाएंगे, ज्यादा पढ़ाएंगे नहीं, अगर इच्छा है तो है, नहीं तो फिर छुट्टी है, जाए गाँव, फिर भी छुट्टी कर रहे हैं, जाए गाँव जब तो जा है, सुबह ही बुलाऊंगा, फिर उसके बाद ही मुलाकात नहीं हो पाएगी। छुट्टी मनाओ यार, बाद में कर लेंगे। 24 तारीख को बता देना आप मुझे, 24 तारीख से स्टार्ट कर लेंगे। रणजीत सर ने कब बुलाया, 24 को बुलाया, 24 को अपन 2 घंटे का टाइम रखेंगे, फिर चाहे फिजिक्स छूटे चाहे केमिस्ट्री छूटे, देखो साफ बात है। तो इसको अपन 2 घंटे पढ़ाएंगे, फिर इन्होंने बहुत पढ़ाया, मैंने एक बार भी नहीं करा ऐसे बीच में, अब ये थोड़ी ना पढ़ाएंगे। या फिर अगर देख लेते हैं बीच में हो जाएगी बात, तो 23 को भी कर सकते हैं अपन लोग। तू जुड़ भाई, तू पीछे मत रहे, तू जुड़। किसमें क्या नहीं आता, समाकलन में आप घबराओ मत, खूब अच्छी हो जाएगी। इनमें क्या है, लिखने का काम ज्यादा रहता है, ये लिखे वाले के बीच बीच में, समाकलन में धड़ाधड़ सवाल ही चलते हैं, कोई बात नहीं, घबराओ मत, तुम घबराओ मत, सब हो जाता है। मेहनत करो, खुद की दम पे जितना लड़ सको उतना तो लड़ो, जब तो तुम भुगतोगे फिर। हटा दूं, हटा दूं, 5 सवाल देखना। कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि ट्यूशन आते हैं इसका मतलब स्कूल में मजाक करते हैं, ये नहीं होना चाहिए, कभी भी पढ़ना ही चाहिए। देखो वह मान ज्ञात करो जिसके लिए एक्स आई, ऐसा थोड़ा बिगाड़ के दिया है, इसलिए क्या कर लेगा भाई, देखो इसको एक मात्रक सदिश बोला है, क्या बोला है, मात्रक सदिश है। पहले हम बोले कि भाई इसका नाम ए वेक्टर है, और ए वेक्टर कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर है तो बताओ इसको ऐसा नहीं करेंगे क्या, अरे ना अरे कुछ भी, एक्स जे और एक्स के, ये देखो आप, ये स्थिति है अपने पास, ये वेक्टर ऐसा है, ध्यान से देखना इसको, इसको बोला यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, 1, इसका मैग्नीट्यूड निकालने बैठ गए अपन, एक्स पे स्क्वायर एक्स पे स्क्वायर एक्स पे स्क्वायर, ये 1। अब सुनना, ये क्या हो गया, 3x स्क्वायर नहीं हो गया क्या, ये हो गया 1। अब इधर बताओ x √3x नहीं आएगा क्या यहाँ पे, तो x बराबर इसमें देखो आप, अब ये देखो वेक्टर है तो अपन ये बोलते हैं कि यहाँ जब ये रूट है, इसका रूट फ्री करेंगे तो इसमें +-1 लगा लेना, कई बार उत्तरों में +-1 लेगा मिलेगा, देखो ये अगर 1/√3 प्लस का है तो अति उत्तम है, नहीं तो फिर यही लिखा मिलेगा, देखो लिख देना यूं क्यों। ये लो 5 सवाल आपका ही हो गया। चलते हैं फिर, मिलेंगे बाद में, अब क्या है, कल का सीन यही है क्लियर। कुछ बच्चे चाह रहे हैं हो जाए, कुछ बच्चे चाह रहे हैं, आधे आधे हैं, तुम भी मैं भी ऐसे ही हो रहा हूँ।